नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पेशाब आता है, आपको भी शायद आता होगा और बार-बार आपको ऐसा लगता है कि पेशाब आ रहा है, पानी जितना पी रहे हैं उतना तो निकल ही जा रहा है बॉडी से। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि हम जितना पानी पीते हैं उससे ज़्यादा तो हम वॉशरूम में दौड़ते ही रहते हैं। तो ये क्या हो जाता है? आपको ऐसा लगता है कि डायबिटीज़ का कंडीशन है, लेकिन कभी-कभी आपने ये नोटिस किया होगा कि डायबिटीज़ का चेकअप करवाने के बाद भी डायबिटिक पेशेंट नहीं हो आपको डायबिटीज नहीं है, लेकिन तभी भी पेशाब आता है। तो बहुत से लोग ये बोलते हैं कि अच्छा पेशाब में इन्फेक्शन हो गया होगा। तो ऐसा होता है, जब पेशाब में इन्फेक्शन होता है तो बार बार आपको पेशाब आएगा। लेकिन अगर पेशाब में इन्फेक्शन भी नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? बहुत सारा कंडीशन है, बहुत सारा कंडीशन है जिसमें आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। अगर रात में सोने से पहले आप भर पेट पानी पी करके सोते हैं तो अब से मत पीजिए, क्योंकि उसकी वजह से भी पेशाब बहुत ज़्यादा आपको आएगा। कभी-कभी रात में आपको बहुत ज़्यादा पेशाब आता है, उसको हम बोलते हैं नॉक्ट्यूरिया। बार-बार पेशाब आ रहा है, उसको मेडिकल टर्म में हम क्या बोलेंगे? बार-बार पेशाब आ रहा है, उसको हम मेडिकल टर्म में बोलेंगे पॉलीयूरिया। क्या बोलेंगे? पॉलीयूरिया। पेशाब जब आता है तो आपको नाभि के नीचे हल्का-हल्का दर्द या फिर ऐंठन भी महसूस हो सकता है, या फिर आपको नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। किडनी में समस्या हो सकती है। अब जब किडनी में समस्या होगी, किडनी में अगर कोई रोग हो जाएगा, मान लीजिए कि किडनी में कोई भी प्रॉब्लम है, किडनी सही से फिल्टर नहीं कर पा रही है आपके पेशाब को या फिर ज़्यादा फिल्टर कर दे रही है, तो दिक्कत वाली बात हो जाती है। ज़्यादा पानी पिएंगे, कभी-कभी ऐसा होता है कि लोग एक्सेस पानी पीने लगते हैं। पानी पीना अच्छी बात है, लेकिन जब आप ज़्यादा पानी पीते हो तो आपके बॉडी के लिए फिर हानिकारक होता है। तो जब आप ज़्यादा पानी पियोगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि बेचारा क्या करेगा, ये बेचारा इसको बहुत ज़्यादा छानना पड़ेगा पेशाब को। पानी को फ़िल्टर करता है, बॉडी में ब्लड को ये फ़िल्टर करता है और ब्लड में से इम्प्यूरिटीज़ को ये निकालता है, गंदगी को निकालता है और साथ में एक्सेस पानी को भी बॉडी से ये निकाल देता है। बॉडी में हमारे पानी ऑलरेडी है, जितना उसको चाहिए उससे ज़्यादा बॉडी अपने पास नहीं रखती है और उसको निकालने का काम कौन करता है? हमारी किडनी। अब किडनी पे आ गया लोड, जैसे कि आपको लोड आ जाता है, अचानक से आप पढ़ते नहीं हो और एग्जाम सर पे है, आपको आ गया लोड और आप जैसे तैसे पढ़ के बस आप जा करके राम कथा लिखते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि अच्छा खासा मार्क्स आ जाए। सेम इसी तरह ये, जब आपकी बॉडी में पानी बहुत ज़्यादा आएगा, जब आप बहुत ज़्यादा पानी को पिएंगे तो फिर किडनी क्या करेगी? जैसे तैसे पानी को निकालने की कोशिश करेगी, तो इसकी वजह से इस पे आ गया प्रेशर और ये सही से काम नहीं करता है। प्रेशर में हम कोई भी चीज़ सही से नहीं कर पाते, कभी-कभी ऐसा होता है कि अच्छी चीज़ें हो जाती है, ठीक है? तो जब किडनी में प्रॉब्लम हो तब। दूसरा कंडीशन सबको पता है, हम अगर देखें तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट को पेशाब आता है, लेकिन जो पेशाब आना है वो जब भी आपको डायबिटीज़ होगा तो शुरुआती लक्षण है, चाहे वो डायबिटीज़ का टाइप 1 हो या फिर चाहे वो डायबिटीज़ का टाइप 2 हो, दोनों कंडीशन में ऐसा होता है। टाइप 1 कैसा होता है, टाइप 2 कैसा होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो पेशाब आना क्या है, जो पॉलीयूरिया क्या है? पॉलीयूरिया एक लक्षण है जिसमें आपको डायबिटीज़ पेशेंट को भी पेशाब आने लगता है। इस प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, प्रेगनेंसी के टाइम में यूट्रस का साइज बड़ा होता है और जब यूट्रस का साइज बड़ा होगा तो आपका जो ब्लैडर है, जो पेशाब की थैली है, जो कि किडनी से जुड़ी हुई रहती है, कैसा होता है स्ट्रक्चर? देखिए, इस टाइप का आपका किडनी होगा और इस टाइप का आपका पेशाब का नली होगा, यहाँ पे ब्लैडर होगा और फिर यहाँ पे आपका पेशाब का रास्ता होगा, ठीक है? तो जब किडनी छानेगी तो पेशाब के रास्ते से, मतलब इसको हम बोलते हैं यूरेटर। अब ये हो गया ब्लैडर जहाँ पे पेशाब इकट्ठा होता है। जब आपका यूट्रस का साइज बड़ा होगा तो इस पे फिर दबाव बनेगा, जिसकी वजह से अगर ब्लैडर में, पेशाब की थैली में कम अगर पेशाब हो तो भी पेशाब बॉडी से बाहर आ जाएगा, बॉडी उसको बाहर निकाल देगी क्योंकि वहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है। तो इस टाइम में जब भी महिला को ऐसा होता है तो ये नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। इसके अलावा आपके बॉडी में अगर कैल्शियम ज़्यादा हो जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर कैल्सीमिया बोलते हैं। अगर बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा हो जाए तो भी आपको दिक्कत हो सकता है। अब इसमें क्या होगा कि आपका जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो आपके गले में होता है। थायरॉयड ग्लैंड कहाँ पे होती है? आपके गले में होती है। थायरॉयड ग्लैंड हमारे गले में होता है और यहाँ पे है पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो कि ये आपको पिंक कलर का दिख रहा होगा और ये आपकी बॉडी में कैल्शियम के रेगुलेशन को मेंटेन करके रखता है। जब यहाँ पे गड़बड़ होगा तो बॉडी में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। जब ज़्यादा होगा, कम होगा तो फिर आपको पेशाब आएगा। क्यों हो जाता है ऐसा? अगर किसी को भी सार्कोइडोसिस है, इसमें क्या होता है? इसमें प्रॉब्लम आपको क्या हो जाती है? इसमें आपका जो बॉडी है वो फिर
फिर सूजने लगता है, कहीं भी स्किन में सूजन हो जाता है, या फिर आपके ब्रेस्ट कैंसर है, या फिर आपको किडनी में कोई समस्या है, या फिर आपको कैंसर हो गया है, तो सारे कंडीशन में बॉडी में कैल्शियम का जो चैनल होता है, बॉडी में कैल्शियम भी होता है कि नहीं होता है, आप बताओ, सबको पता है होता है। तो जब कैल्शियम का जब चैनल गड़बड़ हो जाएगा तो भी आपको पेशाब बार बार आएगा। अगर किसी आदमी के प्रोस्टेट ग्लैंड में फिर दिक्कत होती है तो भी आपको पेशाब बार बार आएगा। किसी को स्ट्रोक हो गया है, खून सही से बॉडी में नहीं पहुंच रहा है तो भी आपको दिक्कत हो जाएगा। कोई अगर दवाई का इस्तेमाल करता है, फॉर एग्जाम्पल कोई अगर डाययूरेटिक, यानी कि समझिए कि जिसको किडनी में प्रॉब्लम है और वो जो है सो मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहा है और किडनी उसका पेशाब को छान नहीं पा रहा है, तो उस टाइम में डाययूरेटिक का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर कोई इंसान एक्सेस करने लगे तो फिर दिक्कत हो जाती है, तो फिर उसको बार बार पेशाब आएगा, क्योंकि इस दवाई से पेशाब ज़्यादा आता है। किडनी जो है वो पानी को ज़्यादा छानती है, आपके ब्लड को ज़्यादा फिल्टर करने लगेगी, उसमें से ज़्यादा वेस्ट निकालने लगेगा, तो भी दिक्कत हो सकता है। ज़्यादा आपको प्यास लग सकता है, जब भी बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा हो, मतलब क्या है, लक्षण आ रहे हैं आपको बार बार पेशाब आ रहा है, तो ये मत सोचिए कि सिर्फ डायबिटिक पेशेंट को ही पेशाब आएगा। ज्यादा प्यास लगेगा आपको और ज्यादा पानी पिएंगे और ज्यादा पेशाब करेंगे, जब कैल्शियम का बॉडी में सही से रेगुलेशन नहीं हो पाएगा, थकावट आपको महसूस होगा, स्ट्रेस आपको फील हो सकता है, उल्टी आपको आ सकता है और मितली आपको आ सकता है, जिसको हम बोलते हैं नौजिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारी चीजों को अच्छे से पढ़ना है और इतने अच्छे से पढ़ना है कि बाद में आपको फिर पछतावा ना हो कि हाँ हमने मेडिकल लाइन चूज करके कोई गलती कर दी थी। क्या यहाँ पे कार्टून भी है, देखने में आपको मजा आ रहा होगा। अब जब आपको अर्थराइटिस की समस्या होती है, घुटने में तकलीफ होता है, दर्द होता है, तो भी आपको पेशाब बार बार आएगा। गाउट की स्थिति में भी आपको पेशाब बार बार आ सकता है। लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आपको समझना है, लेकिन आपको अच्छे से देखना है। साथ में यहाँ पे क्या है कि देखिए, आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है या फिर आपको यूटीआई की समस्या है, तब तो पेशाब आपको आएगा। यूटीआई का मतलब होता है कि आपके पेशाब के रास्ते में अगर इन्फेक्शन है, तो स्किन में क्या देखेंगे हम, आपका हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। अगर आपको प्रॉब्लम है हार्ट की, तब जब भी आपको हार्ट की दिक्कत होगी या फिर जब भी आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, तो आपका पल्स रेट ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा रहने लगता है। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। आपको बुखार लग सकता है, जब भी आपको इन्फेक्शन होगा, बार बार पेशाब आएगा, या फिर बॉडी में कुछ भी दिक्कत है, आपको थकावट महसूस होगी, आपको बुखार लगेगा, बुखार के साथ आपको ठंड भी लग सकता है। साथ में बहुत सारे कंडीशन होते हैं। अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड में चोट लग गया है, स्पाइनल कॉर्ड का मतलब क्या होता है, रीढ़ की हड्डी में अगर चोट लग गई हो, तो रीढ़ की हड्डी से सभी जो नस है, सभी जो नर्व्स है, जो कि इंस्ट्रक्शन देते हैं, अगर हमको लिखना है तो हम पहले सोचेंगे और फिर हम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी ब्रेन है, ब्रेन में जो भी सिग्नल्स ब्रेन भेजता है, तो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो भी नर्व्स है उसके द्वारा हम अपने हाथ को चला पाते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जो पेशाब की थैली है, उसमें कब पेशाब को कंट्रोल करना है, कब पेशाब को बाहर निकलना है, ये हमारे ऊपर रहता है ना, कि हाँ अभी हमें पेशाब करने जाना है, तो ये हम जाते हैं अपनी मर्जी से, कंट्रोल भी कर पाते हैं अपनी मर्जी से। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, पेशाब लगता है और हमें जाना होता है क्योंकि बहुत ही अर्जेंट सिचुएशन आ जाती है। तो उस टाइम में अगर आपके स्पाइनल कॉर्ड में चोट लग गया हो, तो आप पेशाब को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आप पैंट में ही कर दो, ये भी दिक्कत हो सकता है। तो आपको समझना है, बच्चों को आजकल यूटीआई बहुत ज़्यादा हो जाता है, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो। यूटीआई की समस्या बहुत सारे लोगों को ऐसा हमने देखा है कि हो जाता है। जब भी आपको बार बार पेशाब आएगा, आप ये महसूस करोगे कि पहले आप बहुत खाते थे कुछ इसकी तरह, लेकिन अब आपको भूख नहीं लग रहा है। जब आपको भूख नहीं लग रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट। याद रखना, ठंडा पानी बहुत ज़्यादा नहीं पीना है। जब आप बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो पाचन की क्रिया सही से नहीं हो पाती है, तभी भी दिक्कत हो सकता है। पानी को एक्सेस भी नहीं पीना है, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं पीना है, ये चीज़ आपको याद रखना है। साथ में इस टाइप का थकावट होगा, चक्कर आएगा, चक्कर आने को हम क्या बोलते हैं, डिजीनेस बोलते हैं। चक्कर आएगा और देख लीजिए कि जब हमारी मम्मियाँ जब काम करने के बाद थक जाती है तो कुछ शक्ल इस टाइप की होती है। उसके बाद अगर हम कुछ भी गलती करते तो चाटे पे चाटा चलता रहता है। तो सबके साथ ऐसा होता है। तो थकावट आपको होने लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए
अब इसके अलावा अगर हम देखें तो वेजाइनल से डिस्चार्ज निकल सकता है। मतलब वेजाइनल डिस्चार्ज किसको बोलते हैं? वजाइना से, जहाँ पे एक औरत का ऑर्गन होता है, सेक्स करने की ऑर्गन होती है वो। तो अगर हम देखें तो वजाइना से आपको कुछ इस टाइप का व्हाइटिश डिस्चार्ज निकल सकता है, ज़्यादा निकल सकता है। अब जब आपको इन्फेक्शन होगा तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अगर यूटीआई की समस्या है तो आपको देखने को मिल सकता है अधिक बार पेशाब आता है। ज़्यादा पेशाब आने की वजह से हो सकता है कि आपका जो वो वाला एरिया हो वहाँ पे इन्फेक्शन बाद में हो जाए, पहले नहीं था लेकिन अब बाद में हो जाए, तो फीमेल को भी ये दिक्कत हो सकता है। साथ में अगर हम देखें तो अगर हम चेक करेंगे तो सबसे पहले तो हम डायबिटीज़ का चेक करेंगे कि डायबिटीज़ पेशेंट को है या फिर नहीं है, क्योंकि उसको बहुत बार पेशाब आ रहा है। साथ में हम इलेक्ट्रोलाइट्स को चेक करेंगे, वो क्या होता है? बॉडी में पाया जाने वाला पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोराइड, साथ में और भी होते हैं, आयंस होते हैं। सभी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? सभी चीज़ों को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स का हम चेकिंग करते हैं ताकि बॉडी में प्रॉपर है या फिर नहीं है। हम देखते हैं ना कि जब आपको डायरिया हो जाता है तो आपको ओआरएस का घोल पिलाया जाता है ताकि आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा बनी रहे। इसीलिए जब भी आपको बॉडी में पानी की कमी महसूस हो, हम पीते हैं, लेकिन जब आपकी बॉडी में ज़्यादा पानी होने लगता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स की भी हम चेकिंग करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। साथ में आपका जो पेशाब का थैली है, वो जो पेशाब की थैली है, वो पेशाब कितना रख पा रही है, कितना जल्दी बॉडी से बाहर निकाल दे रही है, उसको हम टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे? सिस्टोमेट्री हम करेंगे। इस टेस्ट को हम सिस्टोमेट्री ही बोलते हैं, जिसमें आपके पेशाब के थैली के अंदर कितना पेशाब बचा हुआ है और कितना वो बाहर निकाल दे रही है, सब कुछ हम देखते हैं, सब कुछ देखा जाता है। तो आपको बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ना है, एकदम ध्यान दे करके पढ़ना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए, वहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हैं, मेंबरशिप लेकर के आप कमेंट्स कर सकते हैं। बहुत ही जल्द लाइव क्लासेस आने वाले हैं और 20 तारीख को हम बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाले हैं आप सबके लिए, जो मेडिकल के छात्र हैं उनके लिए भी और जो नॉन मेडिकल के छात्र हैं उनके लिए भी। बहुत ही स्पेशल डे है वो, और उस दिन आपको बहुत ही अच्छा न्यूज़ सुनने को मिलेगा। शाम 7 बजे आप सभी को रहना है, आप सभी को यूट्यूब चैनल पे आना है और अच्छे से मतलब एक तरह से हम साथ मिल करके कुछ चीज़ों की अनाउंसमेंट करने वाले हैं, ठीक है? तो मैं बहुत खुश हूँ और एक्साइटेड भी हूँ। तो अगर आपको बार बार पेशाब आता है तो उस टाइम में आप क्या कर सकते हैं? आप अपने ब्लैडर में, यानी कि पेशाब की थैली में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सिस्टोस्कोप, उसकी सहायता से भी हम पेशाब की थैली के अंदर की लाइनिंग को देखते हैं, कहीं वहाँ पे इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं वहाँ पे इंजरी, चोट तो नहीं लग गया है। सारी चीज़ों को हम चेक करते हैं, लेयर्स बिल्कुल ठीक है कि नहीं है, कहीं वहाँ पे कोई कैंसर के सेल डेवलप तो नहीं हो रहे हैं जिसकी वजह से बार बार पेशेंट को पेशाब आ रहा है। या फिर आप कह सकते हो कि बार बार पेशाब आना सिर्फ डायबिटीज़ का लक्षण नहीं है। अगर आपको डेली लाइफ में मॉडिफिकेशन करना है तो क्या कर सकते हैं? दवाइयाँ लेनी है, लेकिन साथ में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? आप दही आप ले सकते हो, ये आपकी बॉडी में इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। मैंने बताया था कि वेजाइना में या फिर पेनिस में हल्का फुल्का एक इन्फेक्शन हो तो दही आपको खत्म कर देगा। इसमें क्या होता है? प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि आपके बॉडी को बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। दही बहुत से लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग हैं दही नहीं खाते हैं। दही खाना आप स्टार्ट कर दीजिए। साथ में तुलसी के पत्ते को आप खाली पेट चबा सकते हैं, उसमें शहद मिला करके आप व्यायाम कर सकते हैं। ज़्यादा व्यायाम भी नहीं करना है, लेकिन आपको एक नॉर्मल वे में एक्सरसाइज करनी है ताकि आपका ब्लैडर का जो मसल्स है वो फिर मजबूत रहे। आप ग्रीन टी के साथ हल्का सा शहद मिला करके आप ले सकते हैं। शहद में भी होता है एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो कि आपकी बॉडी में होने वाले इन्फेक्शन से आपको प्रोटेक्ट करता है और आपकी बॉडी को फाइट करने के लिए एबल बनाता है। तो इसीलिए अच्छे से अच्छी तैयारी के साथ आप पढ़िए और अच्छे से 20 तारीख को आना है 7 बजे। दिमाग को बिल्कुल आप प्रिपेयर कर लीजिए कि 7 बजे आपको यूट्यूब चैनल पे आना है और अच्छे से हम साथ में मिलकर के फिर आगे काम करेंगे। इन सभी टॉपिक को आपको देखना है और मैंने आपको हमेशा बताया है, कोई भी दिक्कत होता है आप कहीं भी जुड़ सकते हो। फेसबुक पे आप मैसेज कर सकते हैं या फिर आप ट्विटर पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो ग्रुप में जा करके। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।